हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 29 सितंबर। कल के कंपैरिजन में आज कम नोटिसेस हैं, बट देख लेते हैं कुछ कुछ नोटिसेस आए हैं स्पेशली तेलंगाना में। तो सबसे पहले हम नोटिस देखते हैं पंजाब का। पंजाब ने एक नोटिस निकाला है जिसमें बोला है कि गिवन हमारा जो राउंड 3 है उसका जो रिजल्ट है वो 11th ऑफ अक्टूबर को आएगा। तो बच्चों को मौका दिया जा रहा है राउंड 1 या राउंड 2 में जिनको सीट मिली है और जिन्होंने ज्वाइन की है वो अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं टिल 12th ऑफ अक्टूबर टिल 4 PM। एंड सरेंडर करेंगे, रिज़ाइन करेंगे अपनी सीट से तो सिक्योरिटी फीस का फॉरफिट होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो 10,000 है एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो 2 लाख रुपीज़ है। सरेंडर करने के लिए आपको कॉलेज में जाके आपको सरेंडर करना होगा एंड कोई भी ईमेल या बाई पोस्ट ये सरेंडर नहीं होगा। तो इसका जिन जिन बच्चों ने पंजाब में पार्टिसिपेट किया और जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिल गई है इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा। जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए राउंड 2 का अलॉटमेंट्स आ गए हैं। आप अपना यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं एंड पता लगा सकते हैं आपको कुछ कॉलेज मिला है या नहीं मिला। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का सेकेंड राउंड का फाइनल रिजल्ट आ गया है। पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था, अब फाइनल रिजल्ट आ गया है। एक बार आप यहाँ पर आके इस नोटिस में अपना नेम से एप्लीकेशन नंबर से अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं कुछ मिला है या क्या मिला है आपको। तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे नोटिसेस हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट तेलंगाना। अब लाइन से तेलंगाना के 5 डिफरेंट नोटिसेस आए हैं। ओवरऑल तेलंगाना में अब मैनेजमेंट कोटा के लिए भी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। अब 1-2 दिन पहले हमने देखा था कि जो डोमिसाइल के स्टूडेंट्स थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा वाले उनके लिए सारी इंस्ट्रक्शंस थी। अब ये देख लेते हैं सबसे पहले एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा कैट बी मीन्स मैनेजमेंट कोटा एंड कैट सी मतलब एनआरआई स्टूडेंट्स उनके लिए सीट मैट्रिक्स आया है। तो यहाँ पर आप कॉलेजेस का अपना सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। साथ में प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट आई है फॉर अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ पर अपना नेम चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों का नेम इस मेरिट लिस्ट में है वही बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो वेब ऑप्शंस एक्सरसाइजिंग मतलब कि चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1 उसके लिए मैनेजमेंट कोटा के लिए इंस्ट्रक्शंस आई हैं। एक बार वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोटिफाइड इन द प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट जो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है जो हमने अभी दिखाई थी मेरिट लिस्ट जिनका है वही एलिजिबल हैं राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करने के लिए फॉर मैनेजमेंट कोटा। जो चॉइस फिलिंग की डेट्स हैं वो है टुमारो 6 AM कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी टिल 2 PM ऑन 2 ऑफ अक्टूबर। आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस है फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए 40,000 है, बीडीएस के लिए 20,000 है एंड फॉर एनआरआई इट्स 70,000 फॉर एमबीबीएस एंड 40,000 फॉर बीडीएस। तो ये यूनिवर्सिटी फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल रहती है, ये आपको सबमिट करनी है। ट्यूशन फ़ीस एज़ पर द ऑर्डर्स अभी हम दिखाएंगे, 2 डिफरेंट नोटिसेस दिखाएंगे जहाँ पर कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ीस की बात हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट दे विल बी कंसिडर्ड ओनली द कैटेगरी टू विच दे हैव रजिस्टर्ड। आपने जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करी है उस टाइम जो कैटेगरी आपने फिल करी है उसी में आपको सीट मिलेगी। एक्सरसाइज करने के बाद वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप कॉलेज में कोर्स नहीं ज्वाइन करते then those students will not be eligible for exercising web options for subsequent rounds। आपने अभी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करी, आपको कॉलेज मिला बट आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप अलाउड नहीं है नेक्स्ट राउंड्स में चॉइस फिलिंग करने के लिए तेलंगाना अंडर मैनेजमेंट कोटा। दिस नो लिमिट ऑफ चॉइसेस, कितने भी कॉलेजेस आप भर सकते हैं। एनी कैंडिडेट जो रजिस्टर कर सकता है जो एलिजिबल है बट उसने वेब ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किए, जिसने चॉइस फिलिंग नहीं करी है वो फर्दर राउंड्स में भी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता। ये जनरली करते हैं सीट ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। Management quota B and C seats in unaided private minority medical colleges are reserved for Muslim minority candidates only। तो unaided private minority colleges में मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स फिनिश हो जाते हैं, उनका एलोकेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ सीट्स बचती है तब बाकी दूसरे एरियाज में देखेंगे, अदरवाइज वो माइनॉरिटी मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही है। एंड सिमिलरली आर्मी डेंटल कॉलेज में आर्मी वालों के लिए वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए सीट्स रहेंगी। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी की हेल्प से आप अपना वेब ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो उसका एक एसएमएस आएगा, बट एसएमएस के बेसिस पे आप मतलब उस पर डिपेंड मत होइए, एसएमएस की वेट करते रहिए, ऐसा ना हो। बट इन्होंने एसएमएस की बात करी है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम वेबसाइट
आफ्टर पेमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी फीस। तो अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको यूनिवर्सिटी फीस पे करनी है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने को मिलेगा। एंड जो जिन बच्चों को सीट मिली है उनको कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बॉन्ड पे साइन करने हैं, ट्यूशन फीस देनी है। तभी आपका प्रोसेस पूरा होगा। कब तक करना है उसकी डेट अभी तक इन्होंने नहीं लिखी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा वालों के लिए तो उन्होंने डेट लिखी थी, बट मैनेजमेंट के लिए अभी कोई कॉलेज की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट नहीं लिखी है। ये आगे के फर्दर नोटिस में आएगा। कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट अंडर एनआरआई कोटा शुड प्रोड्यूस द रेलेवेंट स्पॉन्सरशिप लेटर। आपके डॉक्यूमेंट्स एनआरआई के प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं आपको मिलेगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो दे आर नॉट रिटर्न टू द कैंडिडेट अनलेस द कैंडिडेट डिसकंटिन्यूज द कोर्स बिफोर सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग। जो आप अपने कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो कॉलेज के पास ही रहते हैं, और अगर आपने सेकंड राउंड से पहले तक डिसकंटिन्यू नहीं किया तो आपको कॉलेज ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली सेकेंड राउंड से पहले आपको आपको छोड़ना पड़ेगा इन केस आपको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए कहीं और ज्वाइन किया है तो। बहुत बड़ा पॉइंट है, देयर इज अ डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी अमाउंट ऑफ ₹20 lakhs इफ दे डिसकंटिन्यू द कोर्स आफ्टर द सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग। सो सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप कोई कॉलेज छोड़ते हैं तेलंगाना में तो उसका एक डिसकंटिन्यू बॉन्ड है 20 लाख रुपीज़। वो बॉन्ड इतना अमाउंट पे करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स अपने मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से खेलिए फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। तेलंगाना वैसे ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। एंड यूनिवर्सिटी फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, ये नॉन रिफंडेबल है। ये सारे फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस हैं इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए। बट ओवरऑल ये इंस्ट्रक्शंस है मैनेजमेंट कोटा तेलंगाना के लिए। सो ध्यान रखिए कल से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट नोटिस जो है वो फीस के ऊपर है। मैंने फीस कॉलेजेस की मैनेजमेंट कोटा के स्पेशली। तो इस नोटिस में आप सारे इंस्टीट्यूट्स का नेम है, उनका कैट ए, कैट बी एंड कैट सी। कैट ए मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कैट बी मतलब मैनेजमेंट एंड कैट सी इज एनआरआई। तो यहाँ पे आप फीस चेक कर सकते हैं। ये नोटिस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एंड एक स्पेशल नोटिस आया है फॉर नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो अनुराग यूनिवर्सिटी के अंडर है। इसमें एमबीबीएस एंड बीडीएस की फीस बताई गई है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन 85% जनरल कैटेगरी एंड 15% एनआरआई। 15 lakhs फॉर जनरल एंड 22.5 lakhs पर एनम की बात हो रही है ये फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स। तो ये है अपडेट्स आज के नोटिस का अभी तक। वी होप आपको इससे हेल्प मिल रही है एंड काइंडली लाइक द वीडियो एंड हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।